औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं एंग्लो अरबिक हायर सेकेंडरी स्कूल से आज उर्दू अलिफ प्री नहम मज़मून है हमारा नज़्म हम्द, इस पे बात करेंगे। आसान अल्फाज में करके बताने की कोशिश करूँगी ताकि बच्चे कोविड में आसानी से घर बैठे इसको समझ सकें। शेर नंबर 1 है नज़्म हम्द, शायर हैं इसके मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। पहला शेर है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम्द सिरा तेरा। इसमें शायर बताने की कोशिश करता है कि अपनी ज़ात से मुखातिब होकर कहता है कि शेर का जो मकसद है वो ये है कि मेरे दिल पर तेरा ही कब्ज़ा है और हर एक ज़ीरू भी यही जानता है कि उसकी जान जो है वो अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। तमाम काम तमाम दी हुई चीज़ें अल्लाह ताला के ही इख्तियार में हैं। वो ये कहता है कि मैं इतनी रहमतें और बरकतें पाके क्यों ना तेरा शुक्रगुज़ार हो जाऊँ। खुद ही अपने आप को वो नाफरमान कह रहा है। नाफरमान से मुराद ये नहीं है, नाफरमान से मुराद ये है शायर अपनी ज़ात पे खुद ही बात कर रहा है, किसी को वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि वो या दूसरा, अपनी ज़ात से बात कर रहा है कि नाफरमान ना मानने वाला इंसान भी आखिरकार इन बरकतों और रहमतों को पाकर तेरा शुक्राना अदा करने पर मजबूर है। वो ये कह रहा है कि सब हकूक़ से पहले तेरा ही हक़ है और मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं तेरा हक़ अदा कर सकूँ। दुनिया की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं और मैं भी इसमें पीछे नहीं रहूँगा, अपना हक़ ज़रूर अदा करूँगा और तेरा शुक्राना बजा लाऊँगा। शेर नंबर 1 में आपने साथ मैंने लिख भी दिया कि शेर नंबर 1 में आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं जो शायर ने लिखा है, हल्का हर एक गोश में लटका तेरा, कांटा है हर एक हल्क में अटका तेरा, माना नहीं जिसने तुझको जाना है ज़रूर, भटके हुए दिल में भी है खटका तेरा। इससे भी वो यही कह रहा है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि उसकी दी हुई नेमतों का शुक्राना अदा ना करे। हर एक को अल्लाह ताला ने बरकतें रहमतें दे रखी हैं और हम उसका शुक्राना अदा करते हैं। वो हर एक का तरीक़ाकार अंदाज़ मुख्तलिफ है, वो कितना शुक्राना किस तरीके से बेहतरीन करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, हर एक की अपनी समझ और अपनी हस्ती के मुताबिक ये बात है। वो ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उसका शुक्र ना अदा करे, भटके हुए भी आखिर एक दिन राह पर आ जाते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह से आगे शेर है, शेर नंबर 2, गो सबसे मुकद्दम है हक़ तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक़ कैसे अदा तेरा। अब इसमें शायर कहता है कि सब हकूक़ अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं और इसका अदा करना हम सब पे लाजिम है। बंदा कितना भी कोशिश कर ले, अल्लाह ताला की दी हुई इनायात इस कदर हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम उनका शुक्राना अदा करने के लिए बैठें तो शायद हम उसकी दी हुई उस रहमत और बरकत का अंदाज़ा नहीं कर सकते और उसको अदा करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि हम पूरे तरीके से मुकम्मल तौर पर उसका हक़ अदा कर सकते हैं, ये नामुमकिन बात है। लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए लातादाद रहमतों और बरकतों का शुक्राना अदा करने की। वो ये कहता है कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। कुरान पाक में भी इरशाद इलाही है कि तमाम दुनिया के दरख्त अगर कलम बना दिए जाएँ और तमाम समंदरों का पानी रोशनाई बना दिया जाए और उससे अल्लाह ताला की दी हुई रहमतों और बरकतों के फ़जीलतें बयान की जाएँ तो शायद नामुमकिन है, तब भी हम उसकी दी हुई रहमतों का अहाता नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश फिर वही बात कि हम कर ज़रूर सकते हैं। सूरह रहमान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसमें कोई शक नहीं कि हर जिनो इंस जो है वो कितनी अल्लाह ताला की नेमतों को झुटलाएगा, एक ना एक दिन वो ज़रूर इस चीज़ पे आएगा कि अल्लाह ही हक़ पे है, उसी की दी हुई नेमतें हैं, उसी की दी हुई बरकतें हैं। हमारी ज़ात का तमाम सिलसिला जितना भी चलता है वो अल्लाह की ज़ात से ही है और हम ज़रूर हक़ अदा करेंगे उसका इंशाअल्लाह बहैसियत मुसलमान। आगे है जी शेर नंबर 3, महरम भी है ऐसा जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर या भेद खुला तेरा। अल्लाह ताला की शान इस कदर बुलंद है कि कोई भी शख्स इसकी हकीकत को जानने से कासिर है। जो उससे लो लगा लेते हैं, जो उसको समझ जाते हैं या उसकी हकीकत उन पर आश्कार हो जाती है, शायर खुद ही कहता है कि दोनों लोगों को बराबर कर रहा है, जानने वाले को भी और ना जानने वाले को भी। ना जानने वाले को तो इसलिए कि वो तो कुछ जानता ही नहीं, वो किसी को क्या बताएगा, लेकिन जो जान जाते हैं उन पर जब ये हकीकत खुलती है कि वो ज़ात कितनी बड़ी है, बाबरकत ज़ात है, बुलंद है,
तो वो किसी को उसकी हकीकत बता नहीं सकते, वो खामोश हो जाते हैं, इसलिए कि ऐसी हस्ती को बयान करना या बताना नामुमकिन है। शायर इसीलिए कह रहा है कि दोनों ही बराबर हो जाएंगे, इसलिए नहीं कि दोनों का रुतबा अलग है, उनकी तकवे के लिहाज से हैसियत अलग है, लेकिन ये कि वो ये कहता है कि दोनों ही बताने से कासिर हैं। जानने वाला खामोश हो जाता है, उसकी हकीकत को पाके बयान करना उसके लिए नामुमकिन है, और ना जानने वाला तो नावाकिफ़ है, वो किसी सूरत बता ही नहीं सकता क्योंकि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। शेर नंबर 3 में भी यहाँ देखें, शेर नंबर 3 जो है उसमें ये वाला शेर आप इजाफी रख सकते हैं। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। बेशक कोई भी नहीं जान सकता कि वो कितने जहानों का मालिक है और वो कहाँ है। अगर वो जान लेता है तो उसके बारे में वो कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि ज़ात ही इतनी बड़ी है, उसका अहाता करना और उसका बयान करना नामुमकिन सी बात है। आगे है शेर नंबर 4, जचता नहीं नज़रों में या खिल्लत सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। वो ऐसे फ़कीर की बात कर रहा है जिसकी लो अल्लाह ताला से लग जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शेर नंबर 3 में अभी मैंने बात की थी कि अल्लाह की हकीकत को जान लेने वाला खामोश हो जाता है। उसी से मुतल्लिक ये शेर भी है। पहले उसकी बात की गई कि वो बता नहीं सकता, फिर उसके ज़िंदगी के हालात बताते हुए कहते हैं कि वो कैसे बयान करेंगे कि जब उसकी अल्लाह से लो लग गई तो दुनियावी जितनी भी आसाइशें हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, जिसके लिए एक आम इंसान तमाम उम्र तगो-दो करता रहता है उसे हासिल करने की, तो इस आदमी का जो है तरीक़ेकार या इसका जो अंदाज़ है वो दूसरे लोगों से काफ़ी फ़र्क हो जाता है। वो इस तरह से हो जाता है कि उसे दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसे अल्लाह से लो लग जाती है, उसका ओढ़ना बिछोना रब कायनात की दी हुई फजीलतों का शुक्राना अदा करने में लगता है। यहाँ तक मिसाल दे के वो बताता है इसी शेर में कि खिलत सुल्तानी मतलब बादशाही लिबास, कीमती पोशाक। अगर बादशाह की तरफ से किसी एक आम आदमी को एक कीमती लिबास दिया जाए तो वो उस पर बहुत ज़्यादा खुश होगा, उसको इतराए इतराए फिरेगा, फ़ख्र से सबको बताएगा कि ये लिबास जो है ये मुझे बादशाह की तरफ से अनायत किया गया है, और वो अपने आप को आम लोगों से ज़्यादा ऊपर महसूस करेगा और फ़ख्र से हर एक को ये चीज़ बताएगा। लेकिन इस के साथ ही वो दूसरे बंदे की जिक्र कर रहा है कि एक आम इंसान का ये तरीक़ाकार होगा, और साथ ही जो फ़कीर है जिसकी अल्लाह से लो लग चुकी है उसके बारे में ऐसा होगा कि जब उसको ये कीमती पोशाक भी अगर दिया जाए पहनने को तो वो इससे इनकार कर देगा। इनकार की वजह ये होगी, ये बात नहीं है कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं, उसको इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं कि उसको दुनियावी इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी रही ही नहीं, उसकी लो अल्लाह से लग गई, उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए है, तमाम चीज़ें उसको अब वही मैसर हैं। वो आम मैली कुचैली फटी पुरानी गुदड़ी में भी होगा तो वो खुश रहेगा, वो मुतमईन है, वो उससे इनकार कर देगा। आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा हमारे माशरे में ऐसे कई किरदार आपको सामने नज़र आते हैं जो मजजूब हैं, जो सर्दियों में भी एक सिंगल शर्ट में घूमते फिरते नज़र आएंगे, नंगे पाँव चल रहे होंगे, उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, इसलिए कि उनकी ये दुनियावी जो महसूसात हैं ये ख़त्म हो चुकी हैं। उनकी लो अल्लाह ताला से है, वहाँ का राब्ता उनका ज़्यादा मजबूत है, उन्हें दुनियावी चीज़ें कोई तकलीफ़ नहीं देती। और इसी तरह अगर आप उनको गर्मियों में देख लें तो वो 4-4 स्वेटर बड़े बड़े कोट पहन के घूम रहे होंगे, उन्हें गर्मी भी नहीं लगेगी, जबकि हमें ज़रूरत है पंखे की, एसी की, ठंडे पानी की, मशरूबात की, तमाम चीज़ों की, इसलिए कि हम आम इंसान हैं, हमारी लो उस तरह से नहीं है रब कायनात के साथ, वो राब्ता मजबूत नहीं है। और इसका राब्ता इतना मजबूत है कि उसको दुनियावी इन चीज़ों की कोई फ़िक्र नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ राब्ता अल्लाह से है, मजबूत और बड़ा पायदार। वो इसी में खुश है और अल्लाह का शुक्राना हर वक्त अदा करता है। अगला शेर है शेर नंबर 5, तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। अब शायर अल्लाह ताला के उन लोगों का बयान करता है जो लोग दुख और मुसीबत में सिर्फ शिकायत करते हैं अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह तूने हमें इतनी मुसीबतें परेशानियां दे दी, कोई आसानी नहीं है, जबकि शुक्राने की तरफ आने के लिए वो अभी तैयार नहीं होते। इंसान है, जाहिर सी बात है, जल्दी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, उसको ये चीज़ नहीं महसूस होती कि खैर और शर सिर्फ अल्लाह की ज़ात की तरफ से है। जब वो थक हार जाता है, अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर चुका होता है, हर तरह का मामला अपनी तरफ से वो कर लेता है, जब बिल्कुल उसकी हिम्मत जवाब दे देती है तो फिर
एक बात उसके जहन में ये ज़रूर आती है कि खैर और शर सिर्फ़ और सिर्फ रब्बे कायनात की तरफ से है। हर आजमाइश उसी ने दी है, उसी को वो ठीक करने वाला है। फिर वो लौटते हैं दोबारा उसी तरफ कि ऐ मेरे रब्बे कायनात, हमें तूने ही पैदा किया है, तू ही हमारा खालिक व मालिक है, हम तुझी से रुजू करते हैं और हम तुझी से मदद मांगते हैं। तो बेशक अल्लाह की ज़ात बहुत वसी और इस हैसियत की मालिक है। जब अल्लाह ताला कहता है कि तुम एक कदम मेरी तरफ चल कर आओ, मैं 2 कदम आऊँगा, तुम 2 कदम आओ, मैं 4 आऊँगा, तुम चल के आओ, मैं दौड़ के आऊँगा, तो इस चीज़ पे हमारा ईमान है कि जब हम उसकी तरफ रुजू करेंगे तो वो हमारी तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं। बहैसियत मुसलमान इतनी बात हम ज़रूर जानते हैं। तो हम उसकी तरफ रुजू करते हैं, वो हमारी तौबा कबूल करता है और एक दफ़ा फिर से हमें अपने प्यारों की लिस्ट में शामिल कर लेता है। उसके बाद है जी अगला शेर है, आफाक में फैलेगी, शेर नंबर 6, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। इस शेर में शायर जो है वो हवा से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए हवा, तू कब तक ये तबलीग करती रहेगी। और बहुत मुतासिर होकर कहते हैं कि एक इंसान तो तबलीग करने के लिए तैयार ही तैयार है, यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि हवा भी अल्लाह के तौहीद के पैगाम को लिए फिरती है और हर दरवाज़े को खटखटाती है और कहती है, ए गाफिलो उठो, सुबह की अजान हो गई, नमाज पढ़ो, उसकी दी हुई चीज़ों का शुक्राना अदा करो। वो इससे इतना मुतासिर होता है और वो कहता है कि जब एक हवा जिसको कोई तालीम नहीं देता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने उसको पैदा किया हुआ और हमारी आसानी के लिए है, जब वो इतना बड़ा काम कर रही है और वो इस चीज़ को फैला रही है, तो इंशाअल्लाह ऐसे भी आप देखते हैं कि तौहीद हर जगह फैल रही हैं, उसकी शमें रोशन हो रही हैं और इंशाअल्लाह जल्द ही वो वक्त आएगा कि तमाम आलम इस्लाम, आलम दुनिया, तमाम दुनिया में मज़हब इस्लाम ही इसी का बोलबाला होगा और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है। तो वो कहता है कि हवा जब इतना बड़ा काम कर रही है तो हमें भी इसमें अपनी शमा ज़रूर रोशन करनी चाहिए और ज़रूर इसका साथ देना चाहिए और अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए। इसी वजह से वो नात में, हमद में ये चीज़ लिखता है और लोगों को इस तरफ राग़िब करने की कोशिश करता है कि आओ और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। आखिरी शेर है हमारा, शेर नंबर 7, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुज़रता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। इसमें हाली अपनी ज़ात से मुखातिब होता है और कहता है कि मैं एक गुनहगार बंदा हूँ, लेकिन मेरी तमाम लिखी हुई तहरीर, जो भी चीज़ बयान होती है, जो भी मैं लिखता हूँ, वो लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह रखती है, घर कर लेती है, जज्ब हो जाती है तमाम जितनी भी लिखी हुई चीज़ है और लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसकी तरफ माइल होते हैं, मेरी तहरीर की तरफ। तो वो ये कहता है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैं इंसान बहैसियत इंसान ये लिख रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि जैसे हवा अपना काम कर रही है, मैं भी उसी तरह से अल्लाह की तबलीग करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मामूली सी कोशिश ज़रूर है, लेकिन करने की हिम्मत मैंने रखी और मैंने शुरू किया ये काम, तो मैं ये काम कर रहा हूँ और लोगों को इसकी पसंदीदगी की वजह भी वो ये कह रहा है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सिर्फ़ अतिया खुदाबंदी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई अनायत है कि मेरा काम लोगों को पसंद आता है, लोग मुझे मेरी लिखी हुई चीज़ से मुतासिर होते हैं, उस पर अमल दरामद करते हैं और उसको पसंद करते हैं। शेर नंबर 7 में यही चीज़ आप ये शेर भी लिख सकते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। इसमें भी वो यही कह रहा है कि जो दिल से बात निकलती है वो ज़रूर असर करती है, बेशक वो ऐसा परिंदा बात का कि जिसके पर नहीं है, लेकिन इतनी ताकत है उसमें कि उड़ के लोगों तक ले जाएगी अपने पैगाम को और अल्लाह का पैगाम हर जगह पर ज़रूर फैलेगा और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वो वक्त करीब है। उम्मीद है आप लोगों को बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इस पे काम करना है और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको लिखना है और अच्छे तरीके से याद करना है। अस्सलाम वालेकुम।